हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट डिकोडर के टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, उसी के साथ में आज आपकी फर्स्ट रीजनिंग की क्लास है जिसमें हम पूरा एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे आपको कम ध्यान देना है। ठीक है, और किस किस लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको आज के वीडियो में मिलेगी जिसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे पेपर का, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, और कितने क्वेश्चन आए वो भी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि लेवल क्या है क्वेश्चन का। तो हम सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन में आपको एंड तक बने रहना है। और जो भी आज पहली बार क्लास में आया हुआ है तो आपको वीडियो को सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको अपकमिंग जितनी भी सारी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है आपको, तो और ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक करके सभी जगह शेयर कर देना है, जो भी आपके स्टडी ग्रुप होंगे, ठीक है, उन सभी में आपको ये शेयर कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए और पेन और पेपर लेकर बैठना है। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैंने जनरली किए हैं कि इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टॉपिक क्या है, एनालॉजीज है, क्लासिफिकेशन है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन और क्लॉक। ठीक है, सेट्स है, और उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछे गए हैं क्वेश्चन कुछ। ठीक है, और नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद एज। ठीक है, अब उसके बाद ऑड एंड आउट, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, क्यूब और मिसिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट एक से दो क्वेश्चन मुझे कहाँ दिखे, एक से दो क्वेश्चन मुझे मैथ्स में देखे गए हैं, जो जिसमें मुझे कैलेंडर का क्वेश्चन दिखा था और एक मुझे दिखा था किसका, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन। ये किस में दिखा था, तो मैथ्स के 45 जो क्वेश्चन आए थे ना उसमें थे। तो मतलब कुल मिला के 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 37 आ जाए, हो सकता है 38 आ जाए। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा 36 प्लस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के वो कहाँ पूछे गए थे, तो वो आपके मैथ्स में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं, उसमें क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नंबर और अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसमें इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलोलिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम क्लॉक की बात करेंगे तो क्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2। उसके बाद सेट्स की बात करेंगे, सेट्स से आपके 1 क्वेश्चन आया है। सेट्स मतलब ऐसा ब्रैकेट में होता है, जिसे दिया होता है 15, 30, 90, इसमें जो रिलेशन होता है और इसके ऑप्शन आपको गिवन होते हैं और उसमें पूछता है कि भाई बताओ इसका क्या लॉजिक बनेगा। ठीक है, तो ये कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं, सेट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज के 4 क्वेश्चन आएंगे। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, अच्छा 2 बार लिख गया क्या। ठीक है, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज के 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, काउंटिंग फिगर का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैथ्स में था। इसमें था, ये मैथ्स में पूछा गया था। ठीक है, एज का जो टॉपिक है ये आपका मैथ्स का टॉपिक है। तो वैसे ही होता है कि भाई एक आध क्वेश्चन मैथ्स का रीजनिंग में पूछ लिया और एक आध क्वेश्चन आपका रीजनिंग का किसमें, 1-2 क्वेश्चन किसमें पूछ लिया, मैथ्स में पूछ लिया, जैसे कैलेंडर पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद क्यूब का 1 क्वेश्चन था, उसके बाद मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैं इसको लास्ट में एनालिसिस करूंगा कि हम किस किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन में एंड तक आपको बने रहना है। ठीक, चलिए तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इन द वेन डायग्राम बिलो द नंबर ऑफ दोज कैंडिडेट्स इज गिवन हु पास्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंग्लिश, तो ये केमिस्ट्री वाला हो गया, ये इंग्लिश वाला हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वाज 600। मतलब पूरे मिलाकर कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो 600 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ केमिस्ट्री का है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का है और ये सिर्फ इंग्लिश का है, तो ये वाले तो लेंगे नहीं हम। कौन से वाले लेंगे, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट का ये वाला सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल है। ठीक है, अब ये वाला सर्कल कुछ लोगों के माइंड में आएगा, ये वाला सर्कल भी लेना है। अब ये वाला सर्कल क्यों लेना है, कुछ लोग के माइंड में आएगा ये तो 3 वाला है, तो इसमें बोला है कि एटलीस्ट 2 होना चाहिए। मोर हो सकते हैं बट 2 से लेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 से लेस तो ये वाले थे, इनको नहीं लेना है, 2 से मोर वाले ले सकते हैं, तो 10 को भी आपको लेना है। ऐड कर लीजिए भाई इसको सबको, तो हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा 47, 47 और 20, 67 और 67 और 8 कितना हो जाएगा 75। तो 75 जो है वो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं और 2 से ज़्यादा में हुए हैं। ठीक है, अब इसका बताना है आपको परसेंटेज। तो ये हो गया एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट वाले, ये हो गया टोटल, और आपको परसेंटेज फाइंड करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, फिर जाएगा ये 2 टाइम्स। ठीक है, कितना बचेगा 3, फिर जाएगा 5 टाइम्स, कितने बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, कितने बार जाएगा 5 टाइम्स। ठीक, तो कितना जाएगा 12.5%। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा और सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक, क्लियर है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, आपको पेन पेपर लेकर बैठना है और क्या करना है भाई, पेन पेपर लेकर बैठने के साथ आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड दोज यूथ, मतलब हमें क्या देखना है, यूथ को देखना है हु आर सर्विस बट नॉट लिटरेट। सर्विस तो देते हो बट लिटरेट नहीं होना चाहिए, है ना। लिटरेट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यूथ को देखना है। ठीक है, तो देखो यूथ होना चाहिए कौन से, यूथ होना चाहिए, तो यूथ और सर्विस में भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 6, ये 5 वाला क्यों नहीं ले सकते, तो 5 वाला इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर 5 को लेंगे तो ये लिटरेट भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लिटरेट। और बोला था कि लिटरेट नहीं होना चाहिए, तो 5 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, यूथ और सर्विस में कॉमन क्या आ रहा है, तो यूथ और सर्विस में कॉमन आ रहा है 7, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली 7 हो जाएगा। ठीक है, कि यूथ भी होना चाहिए और सर्विस में भी होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन बोला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
चलिए कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। राजेश गोस 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। राजेश कहाँ जाता है? नॉर्थ जाता है ना। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये होती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और ये अपोजिट में हो जाएगा इसके साउथ, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी? ईस्ट होती है। क्या होती है? ईस्ट। इसको पहले बना लेते हैं अच्छे से, है ना। हाँ अब ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? साउथ डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? ईस्ट डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी हो गई? वेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं। फ्रॉम देयर ही गोस 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो जो राजेश है गोस 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इस पॉइंट से राजेश ने स्टार्ट किया और नॉर्थ साइड गया वो कितने किलोमीटर? तो 10 किलोमीटर चलेगा। कहाँ चलेगा? नॉर्थ में, ठीक है। कौन? राजेश। फ्रॉम देयर ही गोस 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर से रिटर्न आ गया। पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से रिटर्न आ गया, कितने किलोमीटर रिटर्न आ गया? तो 6 किलोमीटर यहाँ तक आ गया रिटर्न, ठीक है। ये हो गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर रिटर्न आ गया साउथ की तरफ उसी पॉइंट से, ठीक है। देन ही गोज 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, तो यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। ईस्ट जा रहा है कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चले गया? 3 किलोमीटर। फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन ही विच डायरेक्शन हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये लास्ट पॉइंट है उसका। कौन सा पॉइंट है? लास्ट पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो देखो, अगर यहाँ पॉइंट होगा और यहाँ जाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, पहली बात तो। और दूसरा, ये 3 किलोमीटर है, ये टोटल कितने किलोमीटर था? ये 10 किलोमीटर था। 10 में से ये कितना हो गया है? 6, तो ये कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका जिसका परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस कितना हो गया? 4, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5। ट्रिपलेट से होता है, कुछ ट्रिपलेट मैं आपको बता देता हूँ। 3 4 5 है ना, 5 12 13 7 24 25 देन 8 15 एंड 17, ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छे से सॉल्व करना है, बताना इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। तो आई होप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको अंडरस्टैंड समझना है कि क्वेश्चन आप में गिवन क्या है और आपसे पूछ कर रहा है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है डायरेक्शन में, ठीक है। और डायरेक्शन की आपकी नॉलेज होना चाहिए, ठीक। कि साउथ कौन सा होता है? ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होगा, और ये कौन सा होगा? वेस्ट होगा। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, क्या बोल रहा है? पॉइंट डी इज 14 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट डी किससे? पॉइंट ए से। पॉइंट ए हमें पता है क्या? नहीं पता। हमने मान लिया पॉइंट ए। पॉइंट ए से कहाँ पर है? वेस्ट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में होगा, इस यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में है, इसको ऐसा कर लेते हैं। कितने मीटर? तो 14 मीटर। कौन है? तो यहाँ है डी। कौन है? डी है, ठीक है। पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ डी। तो पॉइंट 4 मीटर कहाँ पर है? साउथ में है। कौन सा पॉइंट है? तो पॉइंट बी है। किससे? डी से। तो डी को पहले रखेंगे, फिर बी को अरेंज करेंगे उसके हिसाब से। बी को अरेंज करना है डी के हिसाब से। कितने मीटर? 4 मीटर साउथ में, ठीक। पॉइंट डी। उसके बाद क्या बोल रहा है? पॉइंट बी, बी हो जाएगा, ये बी आ गया। पॉइंट एफ इज 9 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट डी। तो पॉइंट एफ जो है 9 मीटर है। इंक चेंज कर लेता हूँ, है ना, तो आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। पॉइंट डी से कहाँ पर है? 9 मीटर। कहाँ पर है? साउथ में। कौन है? एफ है। तो डी से स्टार्ट करेंगे और ये आ गए हम 9 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कितने मीटर था? 4 मीटर था। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 9 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन होगा? एफ होगा। कौन सा होगा? एफ, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा ये 4 और 5 9 मीटर। आगे क्या बोल रहा है?
पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ई जो है 7 मीटर कहाँ से, पॉइंट बी से। कहाँ पर है, ईस्ट में है। कहाँ पर है, ईस्ट में, यानी इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ से पॉइंट बी से कितने मीटर भाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको बढ़ा लेते हैं है ना, पॉइंट ए को आगे बढ़ा लेते हैं, ये होगा 14 मीटर और ये हो जाएगा 7 मीटर। कितना सा मीटर, 7 मीटर। यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर है ई है। कौन है, ई। ठीक है, ई है। ठीक, आगे और चेंज कर लेते हैं कलर, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व। पॉइंट सी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई जो है कहाँ है, 4 मीटर नॉर्थ में है। कहाँ है, 4 मीटर नॉर्थ में। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना बोला है, 4 मीटर। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा आपका, पॉइंट हो जाएगा सी। कौन सा पॉइंट होगा, सी। तो देखो ये टोटल तो 14 मीटर है। टोटल कितना मीटर है, 14, जिसमें से 7 मीटर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला भी 7 मीटर है तो ऊपर वाला भी 7। तो ये भी कितना बचेगा आपका, 7 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 7 मीटर बचेगा, क्योंकि टोटल कितना है, 14 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट जी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट जी जो है ए से साउथ में जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितने मीटर जाएगा, 4 मीटर। कितना जाएगा, 4 मीटर। ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, यानी तीनों एक ही लाइन में है ना। बी, ई और ये कौन सा हो जाएगा, जी। ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में है। अब क्या बोल रहे हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से पॉइंट है, देख लो भाई। स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से है, तो डी, सी और ए। कौन सा हो जाएगा, डी, सी, ए हो गया। डी, सी है क्या, देखो डी तो है, ए भी है, सी नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। और डी, सी, ए यहाँ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, बी, ई और जी। देखो बी, ई और जी। तो ई मिल गया हमें, जी, ई मिल गया, जी भी मिल गया और बी मिल गया, है ना, तीनों मिल गए, ई, जी, बी। तो कौन से वाले पॉइंट होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो क्या होंगे आपके, एक ही लाइन में होंगे। कौन सी लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे। कौन सी लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका, फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले अब आगे। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी पर, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। थोड़ा हम जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो पॉइंट डी इज 14 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से वेस्ट में कितने मीटर, 14 मीटर। 14 मीटर कौन है, तो 14 मीटर डी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट डी। पॉइंट डी से, तो वेस्ट में बोला था ना, उल्टा कर दिया हमने। अरे 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 अरे, हाँ, ए से वेस्ट में बोला था, ए का पॉइंट ये है, उससे वेस्ट में इधर आ जाएगा। इधर पे 14 मीटर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी। डी से साउथ में कितने मीटर, 4 मीटर। जिस साउथ में 4 मीटर कौन है, तो जिस साउथ में 4 मीटर बी है, बी आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट एफ इज 9 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट डी। तो पॉइंट एफ जो है पॉइंट डी से 9 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर और। यह कौन है, तो ये है एफ है। कौन है, एफ। ठीक है, टोटल 9 मीटर होगा। उसके बाद पॉइंट ई इज 7 मीटर। पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट बी। बी से कहाँ पर, ईस्ट में, यानी इस डायरेक्शन में कितने मीटर, तो 7 मीटर। ठीक है, तो ये 7 है, तो यहाँ तक ये भी कितना होगा, 7 होगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, आगे देखो कौन है यहाँ पर, तो 7 मीटर ई है। कौन है, ई। ठीक है, बी से। सी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। इसे 4 मीटर नॉर्थ पे कौन है, सी है। तो सी आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 मीटर। ये भी 4 और ये भी 4। दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बस थोड़ी सी तिरछी बनी हुई है, बट इसको ध्यान रखना है, ऐसे सीधी आएगी। ठीक है, ऐसा। ठीक, यहाँ तक हो गया। पॉइंट ई भी बन गया है। पॉइंट जी इज 4 मीटर साउथ फ्रॉम ए। पॉइंट ई से कितना होगा, ये भी 4 मीटर। ये भी क्या होगा आपका, सीधा स्ट्रेट लाइन में हो गया। ये टोटल फोटल है, ये होगा 7, तो ये भी कितना होगा, 7। तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो ए की डायरेक्शन क्या है, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी है मिडल में, सी कहाँ पर है, मिडल में, उसके रिस्पेक्ट में ए कहाँ पर है, तो ए है कहाँ पर, ईस्ट में है, कहाँ पर है, ईस्ट में, सी के रिस्पेक्ट में ए, ए देखो ए यहाँ पर है, तो देखो यहाँ है, ए यहाँ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और इसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए सॉल्व हो गया होगा सभी का। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखना ध्यान से देखना है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स, 1 2 3 मीन्स चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब गिवन है कि ब्राइट, सॉरी लिटिल बॉय। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा, 145 क्या है, टेक बिग बॉय, टेक बिग बॉय। लास्ट में क्या है, लास्ट में है 637, क्या है 637, इसका क्या है, तो इसका मीन्स है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, है ना, क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे कैसे करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। पूछ कर रहा है व्हाट डिजिट दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट, ब्राइट यानी ब्राइट को कौन सा नंबर डिवाइड करता है। सबसे पहले देखना है आपको ब्राइट कहाँ पर दिख रहा है, तो ब्राइट दिख रहा है हमको कहाँ पर, ब्राइट दिख रहा है हमको फर्स्ट वाले में, इसको ढूंढना है। तो इसके अलावा जो भी है उसको कैंसिल करना है, लिटिल और बॉय को कैंसिल करना है, लिटिल बॉय का पता चल गया तो हमें ब्राइट का पता चल जाएगा। लिटिल कहाँ पर दिख रहा है, ये है लिटिल और ये है लिटिल, लिटिल का यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, तो लिटिल का हो जाएगा 3। उसके बाद बॉय देखो, बॉय यहाँ मिल रहा है सेकंड वाले में, बॉय यहाँ भी मिल रहा है। इन दोनों में सिमिलर नंबर कौन सा है, इन दोनों में सिमिलर नंबर कौन सा है, 1, तो बॉय का कितना हो जाएगा 1। अब बचा क्या है, ब्राइट, और ब्राइट का कितना हो जाएगा 2, ब्राइट बचा है और ब्राइट का कितना हो जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को, एक बात हम सब करके बता दो सभी लोग को क्लियर है, तो फिर आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपका किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका है ना क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा फ्लेवर इसमें इसका भी है ब्लड रिलेशन का। फैमिली मैन हैज़ हिज वाइफ, देयर 4 सन एंड देयर वाइफ्स, द फैमिली ऑफ द एवरी सन ऑल्सो हैज़ 3 सन एंड 1 डॉटर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ द होल फैमिली। ठीक, तो इसका हम चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब फैमिली हैज़ अ मैन, हिज वाइफ, तो मतलब एक मैन है और उसकी क्या है, वाइफ है। ठीक है, देयर 4 सन, मतलब इन दोनों के मिला के कितने चिल्लर पिल्लर है, तो इन दोनों के मिला के 4 चिल्लर पिल्लर है, और चिल्लर पिल्लर लड़की है कि लड़के हैं, तो 4 सन है, तो हो जाएंगे मेल, ये भी हो जाएंगे मेल, ये हो जाएंगे मेल, और ये भी क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है, एंड द फैमिली हैज सन ऑल्सो, 3 सन हैड 1 डॉटर, 4 सन एंड देयर वाइफ्स, है ना, तो 4 लड़के और उनकी वाइफ है, तो इसमें फीमेल भी आ जाएगी, डब्लू, डब्लू वुमन आ जाएगी, डब्लू और डब्लू।
है ना, मेल 4 तो उनकी वाइफ भी कितनी होगी, 4 होगी। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो 3 सन एंड 1 डॉटर, मतलब हर एक में से कितने चिल्लर बिल्लर, 3 सन, हर एक में से कितने सन होंगे, 3 मेल होंगे और एक 1 क्या होगी इसमें, डॉटर होगी, है ना, 1 क्या होगी, डॉटर, यानी 1 डॉटर हो जाएगी, वुमन। यहाँ भी फीमेल और 1 डॉटर, यहाँ भी 3 मेल और 1 क्या हो जाएगी आपकी, डॉटर हो जाएगी, और यहाँ भी 3 मेल और 1 क्या हो जाएगी आपकी, डॉटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डॉटर। ठीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द होल फैमिली, तो टोटल नंबर ऑफ मेल कितने होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 6 9 12 13 14 15 16 और ये ऊपर वाले में 17, तो टोटल इस फैमिली में कितने मेल होंगे, तो टोटल इस फैमिली में 17 मेल होंगे, कितने मेल होंगे, 17 मेल होंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर है। चले आगे हम लोग, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए इसका, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा। P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। अब ये दिया है रिलेशन और इसके हिसाब से जो साइन दिया है, इसके साइन में आपको रिलेशन दिया है। प्लस का मतलब क्या होता है, फादर होता है, P Q का फादर है। इंटू का मतलब क्या होता है, तो वो ब्रदर होता है ना। माइनस का मतलब क्या होता है, मदर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस दिया है, क्या दिया है, माइनस, माइनस में क्या है, मदर, तो सी मदर है किसकी, एक की, मदर मतलब फीमेल। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, हम फीमेल को किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से, मेल को किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर बॉक्स से। सेम जनरेशन में सेम चलेगा, पिताजी ऊपर आएंगे, चिल्लर पिल्लर नीचे आएंगे। ठीक है, और भाई बहन सब इधर। दूसरा, अगर हस्बैंड वाइफ होगी तो उसको डिनोट करना है मेल को स्क्वायर बॉक्स से, फीमेल को सर्कल से। भाई बहन होगा, ये कौन होगा, भाई बहन। और पति पत्नी हुए तो इसमें लगा देंगे एरो, क्या लगा देंगे, इसमें एरो लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा इंडिकेशन है, हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फीमेल यानी सर्कल हो जाएगा और मेल यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर बॉक्स, सर्कल। ठीक, प्लस, प्लस का साइन मतलब क्या होता है, प्लस का साइन मतलब होता है फादर। तो ए फादर है, किसका फादर है, बी का फादर है, तो ये हो जाएगा मेल, मेल के लिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर बॉक्स। और बच्चा है तो वो आ जाएगा नीचे जनरेशन में, पिताजी माताजी है तो हो जाएगी ऊपर। ठीक है, आगे, ये तो फीमेल है, ये मेल है। आगे देखते हैं ऑप्शन, बी इज द सन ऑफ ए, तो बी ए का, बी इज द सन ऑफ ए। अब इसका जेंडर तो पता नहीं है हमें, सी का जेंडर पता है कि वो फीमेल है, ए का जेंडर पता है कि वो मेल है, बट बी का जेंडर पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है कि थर्ड जेंडर है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा कैंसिल। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है सी का सन है, ए इज द सन ऑफ सी, हाँ ठीक है भाई, लड़का है, ये तो सही है सेकंड ऑप्शन। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, बी इज द फादर ऑफ ए, बी ए का फादर है क्या, नहीं है, बी का तो पता ही नहीं है ना, तो उसके बच्चे हैं, बी तो लड़का है उसका, है ना। सी इज द मदर ऑफ बी, सी ए की मदर है, बी की मदर नहीं है। सी जो है बी की क्या होगी, दादी होगी, क्या होगी, दादी होगी, है ना, मदर नहीं होगी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन पर बेस। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कर लीजिए इसको। हाँ, क्या बोल रहा है, अलका इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडिकेशन दिया है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अलका इज ओल्डर देन माला, तो अलका ओल्डर है यानी अलका बड़ी है किससे, माला से। ठीक है, गोपाल इज ओल्डर देन माला, गोपाल भी किससे ओल्डर है, माला से ओल्डर है। ठीक है, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, बट अलका से छोटा है, अलका से छोटा कौन है, गोपाल है, तो अलका बड़ी हो जाएगी गोपाल से। ठीक है, आगे, कपिल इज यंगर देन राम,
एंड माला। कपिल जो है राम से और किससे, माला से क्या है, यंगर है। मगर राम बड़ा है कि माला बड़ी है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर इन दोनों से बड़ा कौन है, कपिल है। आगे देख लेते हैं। माला इज ओल्डर देन राम। तो माला क्या है, ओल्डर है किससे, राम से। मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा राम। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, कपिल, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, फिर से एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है देखो ध्यान से। अलका इज ओल्डर देन माला। अलका किससे ओल्डर है, माला से ओल्डर है, मतलब माला से बड़ी है। ठीक है। गोपाल इज ओल्डर देन माला। गोपाल किससे बड़ा है, माला से बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है, नहीं मालूम, आगे देखते हैं। बट यंगर देन अलका। तो गोपाल जो है माला से बड़ा तो है, बट यंगर किससे है, अलका से, मतलब अलका से छोटा है। कौन है, गोपाल। मतलब सबसे बड़ी कौन होगी इन तीनों में, अलका हो गई। ठीक है। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। कपिल जो है राम और माला से, दोनों से क्या है, छोटा है। दोनों से क्या है, छोटा। तो राम और माला इससे क्या है, बड़े होंगे। बट जब राम और माला का कंपैरिजन होगा तो इसमें बड़ा कौन है ये हमें नहीं मालूम, वो आगे पता चलेगा। माला इज ओल्डर देन राम। माला राम से बड़ी है। तो माला हो गई किससे बड़ी, राम से। ठीक है। तो राम से बड़ी माला हो गई है, और राम माला से छोटा हो गया, तो ये आ जाएगा। और राम से छोटा कौन हो जाएगा, कपिल। ये हो गया पूरा सारा अरेंजमेंट। ठीक है। अब बोल रहा है हुज एज बिटवीन गोपाल एंड राम। तो कहेंगे भाई गोपाल ये है, राम ये है, इनके बीच में कौन है, तो इनके बीच में माला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चले आगे, आगे देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आगे भी शायद ऐसा ही क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है हु इज बिटवीन माला एंड कपिल। क्या पूछ रहा है कि माला और कपिल के बीच में कौन है, तो चेक कर लेते हैं। तो माला और कपिल के बीच में कौन है, तो माला और कपिल के बीच में राम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, एक क्वेश्चन से दोनों, एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना था, उससे दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन आए हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की कटिंग है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका फटाक से, फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फटाफट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सम स्क्वायर आर सर्कल। तो ये बनाया हमने सम स्क्वायर आर सर्कल। ठीक है, सर्कल बना दिया। नो सर्कल इज ट्रायंगल। तो कोई भी सर्कल क्या नहीं है, नेगेटिव है। किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। तो कोई भी सर्कल ट्रायंगल नहीं है ना। नो लाइन इज स्क्वायर। कोई भी लाइन क्या नहीं है भाई, स्क्वायर नहीं है, ये इसके लिए नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑल स्क्वायर कैन बी नेवर बी ट्रायंगल। कि पूरा का पूरा स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, ट्रायंगल नहीं हो सकता। देखो ये क्या है, ये सर्कल है। सर्कल पूरा किसके लिए नेगेटिव है, सर्कल पूरा नेगेटिव है ट्रायंगल के लिए। ठीक है। इतना पार्ट सर्कल का किसके पास है, इतना पार्ट सर्कल का किसके पास है, स्क्वायर के पास। तो ये पार्ट भी क्या होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये तो रियल में दिया है ना। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट बचा है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम, ना पॉजिटिव पता है ना ही नेगेटिव पता है। तो इस व्हाइट वाले पार्ट के बारे में अगर पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी राइट भी सही हो सकती है और रॉन्ग भी सही हो सकती है ना। तो अब देखो, अगर मैं इस पूरे को नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, दोनों हो सकता है पॉसिबिलिटी में। अगर मैं इस पूरे को नेगेटिव कर दूं, इतना पार्ट हो गया नेगेटिव, ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव था, तो कितना नेगेटिव हो गया है, ऑल नेगेटिव। कितना हो गया है, ऑल नेगेटिव हो गया है। कि पूरा का पूरा स्क्वायर ट्रायंगल नहीं हो सकता। हाँ, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल सही बात है, पहले वाले कंक्लूजन में सही बात है, ये वाला कंक्लूजन तो सही होगा। ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं। इसको, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर जिसको अभी इस क्वेश्चन में क्लियर ना हो, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में 16 कंक्लूजन के साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सम लाइन आर सर्कल। लाइन और सर्कल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है ना। लाइन और सर्कल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव बताया है ना ही नेगेटिव बताया है।
तो जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको गिवन नहीं होता है या क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्म नहीं किया होता है, तो आपको उसमें कोई भी चीज़, आपको सीधा बोलना है कि भाई हमको नहीं मालूम, और आपको कोई भी आंसर नहीं करना है। नहीं मालूम का मतलब होता है कि रॉन्ग। इस सेकंड वाला हमको नहीं मालूम है क्योंकि उसमें कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव गिवन है ना ही नेगेटिव गिवन है। किसमें? स्टेटमेंट में, ठीक है। और स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है उसके बारे में। जब उसके बारे में गिवन ही नहीं है, ना तो हम पॉजिटिव बता सकते हैं और ना ही हम नेगेटिव बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चले आगे, चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है क्या? अच्छा ठीक है, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन ये? ओके ओके, अच्छा नहीं नहीं, ये है अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, बताइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका आंसर जल्दी फटाक से। चलिए कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व आपने। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से। ऑल सॉन्ग्स आर पोयम, ये पूरे के पूरे सॉन्ग क्या है? पोयम है। ठीक है, ऑल पोयम्स आर रिदम, ऑल पोयम्स आर रिदम हो गए। नो रिदम्स यानी नेगेटिव हो गया, क्या हो जाएंगे? पैराग्राफ। क्या हो जाएंगे? पैराग्राफ, है ना। ये है पोयम, पोयम, ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं कंक्लूजन। नो सॉन्ग इज अ पैराग्राफ, सॉन्ग और पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा सॉन्ग कहाँ नहीं जाएगा? पैराग्राफ के पास नहीं जाएगा। अब देखो, ये राइम किसके लिए नेगेटिव है? पैराग्राफ के लिए। राइम के अंदर कौन है? पोयम, तो पोयम भी किसके लिए नेगेटिव हो जाएगा? पैराग्राफ के लिए। पोयम के अंदर कौन है? सॉन्ग, तो सॉन्ग भी नेगेटिव हो जाएगा किसके लिए? पैराग्राफ के लिए। तो अगर राइम नेगेटिव है तो उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी सारी नेगेटिव होगी। तो राइम के अंदर आया पोयम और पोयम के अंदर आ जाएगा सॉन्ग, तो ये तीनों नेगेटिव होंगे क्योंकि ये ऑल नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? ऑल नेगेटिव, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे पे आते हैं। नो पोयम इज अ पैराग्राफ, कि कोई भी पोयम क्या नहीं है? पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। तो पैराग्राफ अगर पोयम के लिए नेगेटिव है तो पोयम भी किसके लिए नेगेटिव होगी? पैराग्राफ के लिए कितने नेगेटिव होगी? ऑल नेगेटिव होगी। कौन सी नेगेटिव होगी? ऑल नेगेटिव, यानी कि स्टेट कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड क्या है? दोनों फॉलो कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफ बोथ 1 एंड 2 फॉलो। दोनों क्या कर रहे हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर। और डिटेल में हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें और इसमें क्लियर हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपका, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। बताइए इसको अरेंज करके कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अनस्क्रैम्बल द लेटर, लेटर को क्या किया? अनस्क्रैम्बल करना है इन द गिवन वर्ड, और वर्ड में उसको फॉर्म करना है। फाइंड वन आउट, और उसमें से बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इस वर्ड का यूज़ करके आपको एक लेटर बनाना था, जो कि क्या बनेगा? विंटर, यहाँ लिखा ही हुआ है। क्या बनेगा? विंटर बनेगा। सेकंड वाले इस वर्ड का यूज़ करके आपको कोई लेटर बनाना है, और क्या बनेगा इससे? तो इससे बनेगा समर। क्या बन जाएगा? समर बन जाएगा, ठीक है। इसका, इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा आपका स्प्रिंग, स्प्रिंग बन जाएगा। और इससे इससे क्या बनेगा आपका? तो इससे बन जाएगा आपका क्लाउड,
ठीक है। अब ये वर्ड बन गए हैं तीनों। अब इसमें से कोई तीन सिमिलर और एक ऑड है। अब ऑड वाला कौन सा है आपको बताना है। विंटर, समर, स्प्रिंग, है ना। ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके मौसम हो जाएंगे, ठीक है। और क्लाउड है वो मौसम नहीं में, मौसम में काउंट नहीं होता है ना, मौसम में काउंट आपका नहीं होता है, ठीक है। तो विंटर, समर, स्प्रिंग क्या होंगे आपके मौसम हो जाएंगे, क्लाउड मौसम नहीं होगा, तो इसका ऑड कौन सा होगा, क्लाउड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। मैच इज रिटर्न एस NCWGM एंड बॉक्स SCQA देन हाउ विल नोटबुक, है ना। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन है किसका, तो ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो देखो MATCH, है ना, इसको क्या लिखा जाता है NCW, है ना, G और M, ठीक। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या हुआ है +, है ना, यहाँ क्या हुआ है +2, यहाँ क्या हुआ है +3, यहाँ क्या हुआ है +4, तो यहाँ क्या हुआ है +5, है ना, क्या हुआ है +5। तो ऐसे ही आपको करना है। किसका निकालना है आपको, नोटबुक का, NOTEBOK, नोटबुक का, ठीक है। ये +1 करेंगे तो M से कितना हो जाएगा, M हो जाएगा, O से कितना हो जाएगा +2, Q हो जाएगा, 3 कितना करेंगे W, 4 कितना हो जाएगा I, 5 कितना हो जाएगा, 5 में हो जाएगा क्या 7, 7 7 में क्या होता है आपका F हो जाएगा, सॉरी G हो जाएगा। F तो 6 पे आता है, G हो गया, ठीक है। 5 हो गया, 6 6 पे हो जाएगा U, और 7 पे हो जाएगा आपका V, और 8 पे हो जाएगा कितना 19 यानी S, कितना हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल, क्योंकि यहाँ लास्ट में V है ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, N+1 ये 14 पे होता है, माइनस कर दिया मैंने, O आएगा, क्या आएगा O, OQW ये गलत हो गया सीक्वेंस, OQWI G ये भी गलत हो गया, V पहले नहीं आएगा, OQW तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, OQWIGUVS, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इफ इन अ कोड लैंग्वेज, ये दिया हुआ है कोड लैंग्वेज, इन अ रिटर्न 30 देन इन द सेम लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है विल बी रिटर्न एस। तो विल बी रिटर्न एस क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। तो LUXOR, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 30, ठीक है। तो सेम लैंग्वेज में GUILDS को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्या है, 30 कैसे आया, या तो लेटर होगा, लेटर का प्लस करने पर इतना तो आएगा नहीं, ठीक है, प्लेस वैल्यू लेटर। अब यहाँ दूसरा लॉजिक क्या है, यहाँ लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है, किससे गुणा किया इसमें 6 से गुणा किया, कितना आ गया है, कितना आ गया है 30 आ गया, कितना आ गया 30। तो जितने लेटर है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर है 6 है, और 6 को किससे गुणा कर देंगे 6 से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, लॉजिक समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। तो लॉजिक को आपको अच्छे से देखना है ना, सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, और जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ इनको देखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सेट्स का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट।
तो अभी तक सबका आंसर आ गया होगा, क्योंकि इसमें सेट्स में क्या है कि भाई देखो करना क्या है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ लॉजिक लगा है, वही लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में लॉजिक लगा होगा, और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें लॉजिक ढूंढ लेते हैं। ये 15 से कितना हुआ है 30, क्या किया है इसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्या किया है इसमें 2 का मल्टीप्लाई। और 30 से कितना हुआ है 90, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है 3 का। तो ऐसे ही देखो, तो ये तो 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो गया 3 का, ये नहीं हो सकता। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ किसका होना चाहिए था 3 का, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में चेक करो, 12 का डबल 24, ठीक है, 24 का ट्रिपल कितना 72, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि मतलब पहले वाले फर्स्ट और सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई, और सेकंड और 3 में 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, चले आगे, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ये सबके आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, इजी क्वेश्चन है क्योंकि। चलिए देखिए, राइटिंग इज अ रिलेटेड टू पेन, यानी पेन से क्या करी जाती है राइटिंग, ऐसा रिलेशन आपको देखना है कि ऑप्शन में किसमें ऐसा रिलेशन आ रहा है। सिंगिंग म्यूजिक से, है ना, सिंगिंग, जैसे पेन से राइटिंग की जाती है सिंगिंग, है ना, सिंगिंग ही म्यूजिक है, बट म्यूजिक से सिंगिंग नहीं करी जाती। ठीक है, वैसे ही स्टिचिंग, स्टिचिंग इज रिलेटेड टू नीडल, मतलब नीडल से क्या करी जाती है आपकी सिलाई, स्टिचिंग करी जाती है, सिलाई जो होती है ना वो। ये तो ठीक है, ये हो सकता है आंसर। आगे देखो, डांस, डांस किस इक्विपमेंट से किया जाता है, एक्सरसाइज से किया जाता है, इक्विपमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। कारपेंटर, टूल्स, कारपेंटर के लिए भी इक्विपमेंट का एक इक्विपमेंट बताना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नीडल से क्या करी जाती है आपकी, नीडल से सिलाई करी जाती है। ठीक है, स्टिचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। फाइंड द पेयर ऑफ विच फ्रॉम द अदर 3 पेयर, मतलब इसमें ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा वाला इसमें से अलग है ना, कौन सा वाला इसमें से अलग है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट इसका क्या होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करना है, तो सबसे पहले इनको देखो, बी, बी से क्या हुआ है एफ, और फिर क्या हुआ है ई, यानी यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ हुआ है +4 और यहाँ हुआ है -1। ठीक है, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। एच एल क्या हुआ है +4, फिर क्या हुआ है -1, कितना हो जाएगा के। ठीक है, अगले वाले में डी से क्या हुआ है एच, क्या हुआ है +4, फिर क्या हुआ है -1, क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, सब में सेम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि इसमें रिलेशन क्या चल रहा है। जे, जे से क्या हो गया एन, इसमें तो हुआ है +4, फिर क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, मगर यहाँ कितना है आर, ये 14 पे, ये 18 पे, यहाँ भी क्या हो रहा है +4, तो ये वाला क्या आएगा ऑड हो जाएगा, कि +4 के बाद -1 होना चाहिए, बट हो क्या रहा है +4 और +4, तो ये हो जाएगा ऑड। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी इज ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा लॉजिकल क्वेश्चन का। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अ मंकी जंप्स अप 30 मीटर फिट, है ना, कि एक बार वो कितने, एक बार में कितने फीट, कितने खंबे में, यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ जाता है 30 फीट पे चले जाता है। ठीक है, 1 घंटे में, है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच आवर, 1 घंटे में चले जाता है, रेस्ट फॉर एन आवर, और 1 आवर के लिए क्या करता है रेस्ट करता है, तो ही स्लिप्स, और वो कितने पीछे आ जाता है 30 से 20 फीट नीचे आ जाता है, कितने फीट आ जाता है 20 फीट, तो कितने फीट पे रहा वो 10 फीट पे रहा, कितने फीट पे रहा 10 फीट पे।
पहले 1 घंटे में 30 फीट रहा गया और दूसरे 1 घंटे में 20 फीट नीचे आ गया। तो मतलब 2 घंटे में वो कितने फीट चढ़ पा रहा है? वो सिर्फ 10 फीट चढ़ पा रहा है। कितने फीट चढ़ पा रहा है? 10 फीट चढ़ पा रहा है। ठीक। ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगिनिंग एंड नेक्स्ट 2 आवर, है ना। तो फिर से वो स्टार्ट करता है, चढ़ता है और फिर से क्या होता है? नीचे फिसलता है। अगले अगले आवर रेस्ट करता है, फिर से नीचे फिसलता है 20। तो मतलब हर 2 घंटे में 10 फीट वो चढ़ पाएगा। अब क्या बोल रहा है? इफ़ ही बिगिनस हिज एसेंट 8 AM, यानी उसने कितने बजे स्टार्ट किया है? तो 8 AM पे उसने स्टार्ट किया। कितने AM पे स्टार्ट किया? 8 AM पे स्टार्ट किया है। एट वॉट टाइम ही विल ही फर्स्ट टच अ फ्लैग 120 फीट? तो उसे कितने फीट ऊपर जाना है? 120 फीट पे ऊपर जाना है। 120 फीट पे ऊपर जाना है। ठीक है। तो देखो कितना टाइम लेगा ये आपसे पूछा है, ध्यान से देखना। ये 120 फीट है, वो 90 फीट पे आएगा। कितने फीट पे आएगा? 90 फीट पे। ठीक है। 90 फीट पे आएगा। 90 फीट से 120 फीट का कितने फीट का डिस्टेंस है? 30 फीट का डिस्टेंस है। कितने फीट का डिस्टेंस है? 30 फीट का डिस्टेंस है। और 30 फीट का डिस्टेंस वो कितने घंटे में कवर करता है? 1 घंटे में। कितने घंटे में कवर करता है? 1 घंटे में। ठीक है। जब 90 से वो कितना गया? 120 पे गया। तो उसकी जर्नी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है? तो उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई है। फिर क्या वो रेस्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। और रेस्ट काउंट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब ये वाला जो 30 फीट है, सिर्फ उसमें इसने कितने घंटे लिए? 1 घंटे लिए है। और उसमें रेस्ट नहीं करेगा। वो जर्नी कंप्लीट होने के बाद रेस्ट नहीं करेगा। उसके नीचे जो 90 आवर है, मतलब 90 फीट है, इसमें इसमें क्या करता है? वो हर 2 घंटे में 10 फीट चलता है। हर 2 घंटे में कितना? 10 फीट। तो हर 2 घंटे में 10 फीट चढ़ता है। सॉरी, कितना फीट चढ़ता है? 10 फीट चढ़ता है। तो उसको कितना चढ़ना है? तो उसको 90 फीट चढ़ना है। कितना चढ़ना है? 90 फीट। कितना चढ़ना है? 90 फीट चढ़ना है। तो उसको टोटल टाइम कितना लगेंगे? 18 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 18 और ये एक कितना? 19 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 19 घंटे लगेंगे। ठीक है। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27। 27 में से आप 27, सॉरी 8 AM पे है ना। 8 AM से कितना हो जाएगा आपका? 4। 8 AM से 4 बजे हो जाएंगे 12। ठीक है। फिर 12 और 16, 16 पे हो जाएगा दिन। ठीक है। 16 पे हो जाएगी आपकी रात, दिन हो जाएगा फिर से। फिर PM हो गया, फिर दिन आ गया। फिर 16 हो गया। 16 में से कितने बचे आपके? 8 AM पे स्टार्ट करता है तो टोटल आवर उसको कितने लगते हैं? तो यहाँ लगेंगे उसको 1 घंटे, यहाँ लगेंगे उसको कितने घंटे? तो यहाँ लगेंगे उसको कितने? यहाँ लगेंगे उसको 18 घंटे। ठीक है। वो 24 घंटों में से 8 घंटे तो चल चुका है। 24 में से 8 चल गया, 16 बचेंगे। 16 तो 2 बचेंगे, 2 और 1, 3। तो 3 PM पे वो क्या करेगा? 3 PM पे पहुंचेगा। कितने PM पे पहुंचेगा? 3 PM पे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ। टोटल देखो ध्यान से, ये होगा 18 घंटे, ये होगा 1 घंटे। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 19 घंटे। कितने हो गए? 19। कितने घंटे हो गए? टोटल 19 घंटे लेगा पूरी जर्नी कंप्लीट करने को। अभी बच कितने चुका है? 8 बच चुके हैं। 8 भी इसमें ऐड कर दो। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 8 बचेगा 27। 27 मतलब 24। 24 घंटे में क्या होगा? एक दिन हो जाएगा। एक दिन कवर हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 3 बचेंगे। कितना बचेंगे? 3। 3 बचेंगे तो 3 PM होना चाहिए आंसर, ना कि 4 PM, ना 5 PM, ना 6 PM। क्या होना चाहिए? 3 PM। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बता दो, जल्दी से बता दो क्लियर है करके, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए अब चलते आगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, है ना। ये आपका एनालिसिस है। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और अब अगली क्लास से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? मैं इस टॉपिक इनमें से देखूंगा जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये नॉन मतलब ये जो है इसका नहीं होगा, ये इसका होगा। ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा, इसका नहीं होगा। ठीक। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है हम नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज या सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाइज। ठीक है। और आपको कोई सजेशन देना है, क्लास कैसी लगी है, क्लास, है ना, ये सारी चीज़ें, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। तो जैसे कि आपका रिप्लाई रहेगा उसके हिसाब से मैं क्लासेस आपकी शेड्यूल करवाऊंगा। ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है जो
सबसे ज़्यादा टॉपिक नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से आ रहा है, तो उसको हम कवर करेंगे, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर नॉन वर्बल सीरीज का कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि टॉपिक हमें सारे कवर करने पड़ेंगे क्योंकि हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ मैं। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, कि इसी का कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें वो एसएससी के लिए प्री 2013 और 2013 नहीं 2023 2023 और 2024 के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें 150 से 150 का टारगेट किया गया है। जो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा, जिसमें आपको अरिथमेटिक करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाया जाएगा, कंप्यूटर करवाया जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन करवाया जाएगा, करंट अफेयर और सारी चीज़ें करवाई जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप कोई भी क्वेरी का ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कोर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है ना, कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है और कम से कम मतलब सटीक स्टडी मटेरियल्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और पूरा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके हम सारे टॉपिक करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, थैंक यू सो मच।